हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। और आज की मेरी प्रस्तुति है त्रिलोचन जी द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। बेटा, त्रिलोचन जी ने इस कविता में जो है घर टूटने की समस्या का उजागर किया है कि किस तरह गांव के लोग पलायन करके शहरों में आते हैं और घर टूटने की समस्या उत्पन्न होती है। और साथ ही एक अनपढ़ लड़की चंपा के बारे में बताया है जो अक्षरों को देखकर बड़ी हैरान होती है। कवि कहते हैं कि चंपा जो है वो अनपढ़ है, वो जो है काले काले अक्षर, क्योंकि लिखने के कारण अक्षर कैसे होते हैं काले काले, कहते हैं वो जो काले काले अक्षरों को पढ़ नहीं सकती, उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है। और कहते जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वो क्या करती है, वे आ जाती है और चुपचाप मेरे सामने जो है खड़ी होकर सुनती रहती है। उसे बड़ी हैरानी होती है कि मैं जो हूँ ये अक्षर बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से ये स्वर ध्वनि जो है कैसे निकल रही है, अर्थात उसे ध्वनि का भी जो है एहसास नहीं है। वो सिर्फ इन्हें काले काले चिन्हों को देखती है और कहती है कि इनमें से आपके मुंह से स्वर जो हैं ये ध्वनियाँ कैसे निकल रही हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर गवाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। कवि आगे कहते हैं कि चंपा जो है सुंदर गवाले की बेटी है और वो क्या काम करते हैं, गाय और भैंसों को चराने का पालने का काम करते हैं। और चंपा भी अपने पिता के साथ जो है उन्हें जो है चराने का काम जो है करती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ तब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। अब कवि कहते हैं कि चंचल का स्वभाव कैसा है, चंपा का स्वभाव कैसा है, चंचल है, शरारती है। और कहते हैं उसकी शरारतें भी कैसी हैं, बड़ी अजीब सी हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं, जिस कलम से मैं लिखता हूँ वो कलम चुरा लेती है। और कहते जैसे तैसे जब मैं कलम ढूंढ कर लाता हूँ तो क्या पाता हूँ मैं कि जिन कागज़ों पे मैं कोई लेखन कार्य करने वाला होता हूँ वो कागज़ ही गायब कर देती है। और इस तरह वो अपनी छोटी छोटी शरारतों से मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि कहते हैं कि मुझे चंपा आगे कहती कि तुम सारा दिन कागजों में क्या लिखते रहते हो। कहते हो ये काम अच्छा है। वास्तव में चंपा जो है वो पढ़ना लिखना अच्छा नहीं मानती। कवि चंपा की भावनाओं को अनुभव करके हंस देता है और कहते जब मैं हंसता हूँ तो वो चुपचाप वहाँ खड़ी होती है और थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। अब कवि कहते हैं एक दिन जब चंपा मेरे पास आती है तो मैं उसे क्या सलाह देता हूँ कि तुम भी पढ़ लो। अगर तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी तो मुसीबत के समय तुम्हारे ये काम आएगा। कवि जो है चंपा को विश्वास दिलाते हैं कि गांधी जी ने भी यही कहा था कि उनकी नज़रों में हर इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कवि चाहते हैं कि चंपा भी पढ़ ले, परंतु चंपा जो है साफ इनकार कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई एक भय छिपा हुआ है। चंपा ने यह कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और लेखक के कहने के बाद जब चंपा को कुछ नहीं सोचता, वो ये कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और कहते तुम कहते थे गांधी बाबा तो अच्छे हैं, तो वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि चंपा की नज़रों में ये है कि जो व्यक्ति पढ़ लेता है उसका घर जो है टूट जाता है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौना जाओगी, कुछ दिन बलम संग साथ रह चला जाएगा, जब वह बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। लेखक कहते हैं कि मैं फिर उसे कहता हूँ कि चंपा तुम पढ़ लो क्योंकि पढ़ना तुम्हारे लिए अच्छा है। कहते जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद तुम्हारा गौना हो जाएगा
और तुम अपने बालम पति के साथ रहने के लिए चली जाओगी और एक दिन तुम्हारा पति जो है नौकरी के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो तुम उसे अपना संदेश कैसे दोगी या जो उसका पत्र आएगा उसे कैसे पढ़ोगी। इसीलिए तुम्हारी मुसीबत के समय पढ़ना लिखना काम आएगा, तुम्हारे लिए पढ़ लेना ही अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर कितने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बलम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूँगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। अब चंपा कहती है कवि को कि तुम तो बहुत झूठे हो, तुम कहते हो कि पढ़ लिख लो, जबकि तुम खुद कहते हो पढ़ने लिखने से घर भी जो है टूट जाते हैं। कहते अगर यही बात है तो कहती मैं ना विवाह करूँगी, और अगर मेरा विवाह हो भी गया तो अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। हे भगवान, भगवान करे कि कलकत्ता के ऊपर जो है बिजली गिर जाए। क्यों? क्योंकि चंपा ये मानती है कि जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो गांव छोड़कर शहर चला जाता है और इससे परिवार टूटते हैं। इसलिए उसकी नज़रों में पढ़ना लिखना जो है एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो बच्चों, इसी के साथ ही आपकी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती यहीं समाप्त होती है, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।